हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर। तो इस बार आपके लिए मैं जो लाया हूँ वो एक ऐसा ऐप है जो iOS 12 के साथ आया है, जिसका नाम है शॉर्टकट्स। और ये सिंगल एप्लीकेशन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपकी लाइफ को इतना ऑटोमेट कर देगा ये, तो चीज़ें आपके लिए और भी ईजी हो जाएगी। सो पर्सनली अगर आप मुझे पूछो तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये ऐप इन डिटेल आप लोग के लिए लाने के लिए, जहाँ आप देख सकोगे कि ये ऐप क्या क्या कर सकता है और इसमें कितनी कैपेसिटी है और भी कुछ करने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको इस पर्टिकुलर ऐप में मैंने जो जो शॉर्टकट्स क्रिएट किए हुए वो दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा एक सिंगल ऐप में इतना पावर कैसे आ गया है। लेकिन उसके पहले अगर आप ये वाला फेस पहली बार अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसका मतलब एक ही है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इस वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि बहुत इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो, तो शेयर भी करना इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शॉर्टकट्स का जो ऐप है वो कुछ ऐसा दिखता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ कलरफुल आइकन्स दिखेंगे। ये आइकन्स बेसिकली वो शॉर्टकट्स है जो मैंने क्रिएट किए हैं इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर। तो आइए दोस्तों एक एक करके सारे शॉर्टकट्स तो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्विक कंट्रोल। क्विक कंट्रोल आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं थिएटर मोड एक्टिवेट करता हूँ, मैं मूवी में हूँ, आई एम एंटरिंग द थिएटर, तो मेरे को इस पे क्लिक करना रहेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें क्या होगा कि मेरा रिंगर कम हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम इसके कम हो जाएगा। और दूसरा आप देख सकेंगे इसमें कि स्क्रीन ब्राइटनेस भी कम हो गई है। अभी मैं फिलहाल बढ़ा के देता हूँ सो दैट आप स्क्रीन को देख सको। और उसके साथ ये बैटरी मोड में भी चला गया है और DND एक्टिवेट हो गया है। तो ये चारों चीजें एक साथ में इंडिविजुअली क्लिक करने से बेटर है कि मैं एक ही बटन क्लिक करने से ये चारों का इफेक्ट ला सकता हूं। वापस अगर मैं क्लिक करूंगा थिएटर मोड पे जाऊंगा और आई एम लीविंग द थिएटर, और ये जैसे मैं करूंगा आप देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और मेरा रिंगर भी एक्टिवेट हो गया है, और जो बैटरी मोड था उससे अब ये फोन निकल चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इस ऐप में आके ही इन शॉर्टकट्स को एक्सेस करना पड़े। आप इसमें लेफ्ट साइड सीधा आके जो हमारे शॉर्टकट्स है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्विक कंट्रोल पे क्लिक किया तो यहीं पे मेरे को ऑप्शन आ गया। और दूसरा तरीका शॉर्टकट्स एक्सेस करने का ये है कि आप ट्रिपल डॉट पे जैसे क्लिक करोगे आपको इधर एक एरो की मिल जाएगी। आपको ये एरो की के बाजू में एक ये आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है जो इसकी सेटिंग्स का है। यहाँ से आप ऐड टू सीरी भी कर सकते हो सो दैट आपको ये विजेट या ये आइकन खोलने की या ये ऐप खोलने की जरूरत नहीं हो। सीधा आप सीरी को भी जैसे आप कोई भी कमांड इधर आप सेट करोगे वो दे दोगे तो ये रन हो जाएगा। और तीसरा रास्ता है ऐड टू होम स्क्रीन। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सफारी पे लेके जाएगा, उस पर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करो और नीचे आप देखोगे तो उसको उधर एक आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू होम स्क्रीन। जैसे आप क्विक कंट्रोल्स पे इधर ऐड करोगे तो आप देखेंगे ऐड क्विक कंट्रोल्स करके एक अलग से आइकन बन गया है, जिसपे आप डायरेक्टली क्लिक करने से भी शॉर्टकट्स को रन कर सकते हो। और ये डिलीट करना बहुत ही आसान है, आप इसको जैसे एक नॉर्मल ऐप होता है उस हिसाब से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो इस शॉर्टकट को। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे शॉर्टकट्स की तरफ। तो दूसरा जो शॉर्टकट यहाँ पे है वो है लॉग माई वेट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पूछेगा मेरा वेट कितना है, और जैसे मैं इसमें वेट अपना डाल के ओके करूंगा ये सीधा मेरा हेल्थ में रिकॉर्ड कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो आप देख सकते हो पहले मैंने क्वेश्चन डाला, फिर एक ऑप्शन की जगह रखी जो एक नंबर फॉर्मेट में है। जैसे मैं वो नंबर को एंटर करता हूँ तो ये क्या करता है, एक लॉग हेल्थ का एंट्री क्रिएट करता है जो हेल्थ में जाके ऐड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, मैंने 2 स्टेप प्रोग्राम ऐड किया है। पहले में मेरे को क्वेश्चन पूछेगा, आंसर डालते ही दूसरे में वो हेल्थ ऐप खोलेगा और उसके जाके वो आस्क फॉर इनपुट जो मैंने इधर पूछा था वो आस्क फॉर इनपुट का शॉर्टकट आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो वो नंबर यहाँ जो मैं डालूंगा वो यहाँ ऑटोमेटिकली आके हेल्थ में स्टोर हो जाएगा और साथ में करंट डेट भी आ जाएगी। तो ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग ही है जो हम बहुत सिंपल और इजी तरीके से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऐप में। नेक्स्ट मैंने जो रखा है वाईफाई ऑन है और ऑफ है। अभी आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई ऑन है, लेकिन इसको मैं अगर ड्रैग करके यहाँ से अगर ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ तो हो गया, लेकिन ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए ऑफ होता है। सेटिंग्स में आप जाके देखोगे तो ये वाईफाई अभी भी ऑन ही है, तो खाली टेम्पररी उसने ऑफ किया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ, वापस से ये शॉर्टकट्स में आता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने जो ये कमांड वैसे क्रिएट किया है कि अगर मैं इसको ऑफ पे जैसे क्लिक करता हूँ, अब मैं अगर आता हूँ सेटिंग्स में तो आप देख सकते हो कि वाईफाई सेटिंग्स में जाके ऑफ हो गया है। तो ये एक शॉर्टकट मैंने क्रिएट किया है जिससे वाईफाई में ऑफ कर सकता हूँ डायरेक्टली सेटिंग्स का, और टेम्पररी सिर्फ ऑफ नहीं करना है मुझे यहाँ पे। और सिमिलरली वाईफाई ऑन का भी सेम ही ऑप्शन है। अब कितनी बार ये होता है कि मैं जैसे फ्लाइट में बैठा हूँ, अब फ्लाइट में जैसे मेरे को बैठना है तो मुझे 2-3 फंक्शंस एक्टिवेट करने रहेंगे। जैसे मुझे एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ेगा, अपना लो पावर मोड भी एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि अननेसेसरली बैटरी यूज हो, और तीसरा मैं DND भी एक्टिवेट करना चाहता हूँ क्योंकि अलार्म जो बज रहे हैं वो मेरे डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए फ्लाइट में। तो उसके लिए मैंने तीनों का एक शॉर्टकट बना दिया है टेकिंग ऑफ। मतलब जैसे मैं फ्लाइट में बैठा, बोर्डिंग किया और मैंने जैसे इस पर क्लिक किया,
बहुत सिंपल, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कि इसने फ्लाइट मोड कर दिया है, साथ में बैटरी मोड एक्टिवेट कर दिया है और DND भी एक्टिवेट हो चुका है। और जैसे ही मेरी फ्लाइट लैंड होती है, मुझे सिर्फ ये लैंडिंग पे क्लिक करना है और दैट्स इट, सारे सेटिंग्स वापस एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लान 3 मेन टास्क के कैसा है कि सुबह जैसे मुझे उठ के अगर मुझे डिसाइड मैंने किया है कि भी आज मुझे काम करना है, जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे पूछेगा वन थिंग यू वांट टू गेट डन टुडे, तो कोई भी मैं 1 2 3 कुछ भी 1 लिख लेता हूँ। दूसरी पॉइंट ये पूछेगा 2 लिख लेता हूँ और तीसरी पॉइंट पूछेगा तो मैं 3 लिख लेता हूँ। अब करेगा ये कि जैसे मैंने तीनों काम लिख दिए कि इसका एक नोट बना देगा, व्हाट आई एम वर्किंग ऑन टुडे 1 2 3, सो दैट ड्यूरिंग द डे मेरे को क्या क्या करना है वो मैं भूल नहीं जाऊँ। और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके मैं इसको ऐड टू नोट्स भी कर सकता हूँ, एवर नोट में डाल सकता हूँ, वंडर लिस्ट में डाल सकता हूँ, ये सब जगह मैं शेयर कर सकता हूँ सो दैट मैं भूलूं नहीं कि पूरे दिन में मुझे क्या करना है। Amazon प्राइस का एक हिस्ट्री है, ये जो मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है वो camel.com के सपोर्ट से किया है। अब ये इंडिया में ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन अगर आप यूएस में हो तो कोई भी Amazon का प्रोडक्ट आप परचेज करने से पहले ये पर्टिकुलर शॉर्टकट को आप अगर रन करोगे तो वो इस वेबसाइट पे camel.com पे जाके वेबसाइट पे चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री क्या थी, कब कब सस्ता हुआ था, कब कब महंगा हुआ था, आज के तारीख में क्या ये अपने पीक पे है कि क्या ये अपने सबसे लोएस्ट पे है। तो परचेज करने के पहले आप ये एक आइकन रन कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये यूएस के लिए काम आएगा क्योंकि इंडिया में अभी फिलहाल ऐसा कंपैरिजन नहीं हुआ है। सर्च Amazon पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये करेगा क्या कि मेरा कैमरा ओपन कर देगा और मैं कोई भी प्रोडक्ट का बारकोड यहाँ से स्कैन करूंगा, वो ऑटोमेटिकली Amazon में सर्च करके मुझे बताएगा कि प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है और क्या क्या प्राइस पे मिल रहा है, और वहीं से मैं उसको ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट है IMDb रेटिंग। तो मुझे IMDb का ऐप या उसके वेबसाइट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इधर क्लिक कर दूंगा और मैं मूवी का नाम लिख लूंगा, ओके कर दूंगा और ये बता देगा होम अलोन 1990 में रिलीज हुई थी और उसकी रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। बहुत ही सिंपल, मूवी से देखने से पहले IMDb का रेटिंग मैं चेक करके फिर मूवी देख सकता हूँ और बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ पे मेरे को एक्सेस करने के लिए। अब सपोज मुझे जानना है कि मेरी एज कितनी है, लेकिन सालों में नहीं दिनों में, तो आइए वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट किया है 1 नवंबर, क्या रखते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल 2000 रख लेते हैं फिलहाल, और ओके करता हूँ। आज की डेट ऑलरेडी डाली हुई है, वापस ओके करता हूँ, तो बताएगा कि 6581 डेज हुए हैं इस डेट से लेके इस डेट के बीच में। तो आप बहुत नीटली किसी को शेयर करने के लिए आप अपने नंबर ऑफ डेज भी बता सकते हो किसी को, कोई अगर आपको बर्थडे पूछे तो डेज बता दो, नंबर ऑफ डेज, भले बैठ के वो कैलकुलेट करता रहेगा भाई कितने साल हुए। दूसरा है कन्वर्ट बर्स्ट फोटोज। तो ये करेगा बेसिकली, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को फोटोज पे लेके जाएगा जैसे मेरी प्रोग्रामिंग आप देख रहे हो, और जो भी बर्स्ट फोटोज मैंने लिए हैं वो मेरे को दिखाएगा। उन बर्स्ट फोटोज पे मैं जैसे क्लिक करूंगा उनका एक जिफ बनाएगा, GIF, और वो फोटोज में ऐड भी हो जाएगा और मुझे शेयर करने का ऑप्शन दिखाएगा वहां पे। अब ये सारे शॉर्टकट्स तो मैंने क्रिएट कर लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में इस ऐप को कुछ प्रॉब्लम हुआ, हैंग हो गया, कुछ भी इशू हुआ और मेरे सारे शॉर्टकट्स अगर डिलीट हो गए तो क्या, तो मैं इनको बैकअप भी कर सकता हूँ यहीं से। उसके लिए मैंने एक अलग शॉर्टकट क्रिएट किया है और जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कौन से ऐप्स का मैं बैकअप करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं डन करूंगा तो ये मेरा iCloud पे जाके सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वाईफाई वाया QR कोड। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये फोन में जो मेरा वाईफाई कनेक्टेड है उस वाईफाई का राउटर और उसका पासवर्ड, वो दोनों इस पर्टिकुलर बारकोड में कन्वर्ट होके आ गया है। अब मेरे घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसको मुझे सिर्फ ये बारकोड देना है जो वो स्कैन करके अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकता है, और उसको मुझे मेरे वाईफाई का पासवर्ड शेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डार्क मोड का। तो इसके लिए पहले तो मैं आता हूँ सफारी पे। सफारी में मेरा एक पेज खुला हुआ है जो आप देख सकते हो, काफी कलरफुल पेज है, लेकिन मेरे को रात को इसको देखना है और मेरे को सिर्फ ये पेज को डार्क मोड में कन्वर्ट करना है, पूरे फोन को नहीं करना है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, एरो पे क्लिक करूंगा, मैं आऊंगा इसके ऑप्शन में और वहां पे मेरे को जो ब्राउजर रिलेटेड शॉर्टकट्स है वही देखेंगे, तो मैं डार्क मोड पे क्लिक कर लेता हूँ और इधर अलाउ कर देता हूँ। जैसे मैं करूंगा आप देख सकते हैं कि जो मेरा कलरफुल सा पेज था वो अभी डार्क मोड में चला गया और अब मैं रात को आराम से बैठ के पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है लॉग वाटर। तो लॉग वाटर में होता ये है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे पूछेगा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डिड यू ड्रिंक। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जितना मैंने लीटर था वो मैंने 1 लीटर पिया हुआ है आज। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जाके मेरे हेल्थ ऐप में जाके ऐड हो जाएगा। आइए देखते हैं हेल्थ ऐप में क्या एंट्री हुई है इसकी। आज का देखेंगे टोटल 3 लीटर। अभी मैं रात को अभी मैंने 9:32 को मैंने अभी 1 लीटर ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हो 1 लीटर यहाँ पे ऐड हो चुका है हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट है गूगल सर्च। तो यहीं से मैं सर्च भी कर सकता हूँ बाय वर्ड्स, वॉइस सर्च कर सकता हूँ और इमेज सर्च भी कर सकता हूँ डायरेक्टली गूगल सर्च से। इमेज सर्च का मतलब यह है कि मैं एक कोई भी इमेज आइडेंटिफाई करूंगा और वो इमेज गूगल बताएगा कि कहां पे ये पर्टिकुलर इमेज यूज किया गया है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है, मैंने इसमें एक प्रोग्रामिंग ऐसा क्रिएट किया है कि कोई भी वेरिएबल में कॉपी करता, कोई भी टेक्स्ट में कॉपी करता हूं अपने फोन में, और उसके बाद अगर मैं ये कमांड रन करता हूं तो 6 मिनट के बाद वो क्लिपबोर्ड से डिलीट हो जाएगा और मेरा फोन और मेरी डेटा सेफ रहेगी। तो कोई अगर मैंने पासवर्ड अगर कॉपी किया है कहीं पे पेस्ट करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे क्लिक करना है और वो पासवर्ड मेमोरी से निकल जाएगा। अब मेरा एक फेवरेट शॉर्टकट है वो है
शूट अ GIF। तो ये करेगा क्या कि जैसे मैंने कोई पिक्चर, ये मेरे को 4 पिक्चर्स लेने के लिए बताएगा। फर्स्ट पिक्चर मेरा सपोज ये है, दूसरा पिक्चर है ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो अब ये करेगा ये कि चारों पिक्चर का एक जिफ बनाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑप्शन है। मेरे को कहीं कोई वेबसाइट पे जाके कोई फोटोग्राफ्स अपलोड करने की जरूरत नहीं, यहीं से डायरेक्टली हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको एरो पे क्लिक करके सेव इमेज भी कर सकता हूँ। क्विक सेव लिंक वो है कि अगर कोई मैं वेबसाइट देख रहा हूँ तो मुझे सीधा एवरनोट पे अगर सेव करना है तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो वो जाके वो लिंक एवरनोट में जाके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब एवरनोट एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन है जो रिस्ट्रिक्शंस देता है कि सिर्फ 2 गैजेट्स में आप उसको लॉन्च कर सकते हो। तीसरे गैजेट में आपको लॉन्च करने के लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ा। तो पेड वर्जन अगर आपको नहीं लेना है तो सिर्फ आपको ये शॉर्टकट्स का ऐप डाउनलोड करना है और ये शॉर्टकट क्रिएट करना है। नेक्स्ट है रीड बॉडी ऑफ आर्टिकल आउट लाउड। ये मेरे को बेनिफिट देगा कि जैसे मैं सफारी में हूँ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे ये उसका पूरा जो भी टेक्स्ट यहाँ पे है वो मुझे रीड करना है, तो मैं एरो पे क्लिक करूंगा, आऊंगा इसके शॉर्टकट्स पे, यहाँ पे रीड बॉडी पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पूरा पेज पहले तो रीड करने का शुरू करेगा। जैसे वो पूरा इंटरनली रीड कर लेगा फिर वो पूरा पेज अनाउंस करेगा मेरे लिए, सो दैट मैं इस पेज को सुन सकूं इंस्टेड ऑफ रीडिंग। Used when trading stocks. Add your comment to this page. This pence sterling and Indian rupee converter is up to date with exchange rate. तो बेसिकली इसने किया क्या, जो जो ये पेज पे लिखा है वो सब उसने रीड करके दिया मेरे को। डिक्टेट एंड शेयर में ये होगा कि मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हाय हाउ आर यू। जैसे मैं बोलना बंद करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये शेयर के मुझे ऑप्शंस दे देगा और उसको मैं मैसेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेल में भी कर सकता हूँ, फेसबुक और व्हाटएवर शेयरिंग ऑप्शंस में क्रिएट करना चाहूँ उसके लिए। डिफाइन वर्ड एक बेसिकली डिक्शनरी की तरीके से काम करेगा। कोई भी वर्ड मैं डालूंगा इसमें, जैसे मैंने वर्ड डाला और ओके किया तो ये करेगा क्या कि मुझे उस वर्ड का मीनिंग लाके देगा डायरेक्टली इधर से। उसके लिए मुझे डायरेक्ट डिक्शनरी अलग से ऐप लॉन्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। होम ईटी है बेसिकली, अब मैं इधर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या प्रोग्रामिंग मैंने किया है, क्रिएट किया है इसमें। तो क्या करेगा, पहले तो मेरा करंट, जैसे क्लिक करूंगा मैं मेरा करंट लोकेशन ये जाके फाइंड आउट करेगा गूगल मैप में जाके। फिर ये पता करेगा कि मुझे जाना किधर है, तो मेरा घर का एड्रेस भी इसमें डाला हुआ है ऑलरेडी, तो वो ये सर्च करेगा गूगल मैप्स में और गूगल मैप्स के थ्रू ये पता करेगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में। से फॉर एग्जांपल 10 मिनट लगती है मेरे को अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स मेरे को पहुंचने में। तो ये ऐप क्या करेगा कि मुझे, जिसको मैंने इसमें सेट किया हुआ है कि मेरे को घर पे सपोज किसी को मैसेज भिजवा देना है, तो ये ऑटोमेटिकली मैसेजेस खोल के मेरे घर पे एक मैसेज भेज देगा कि मैं इतने बजे घर पहुंचने वाला हूं। तो इसके लिए मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बटन क्लिक करना है और घर पे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है DND अंटिल आई लीव। तो इसमें ऑप्शन ये रहेगा कि जैसे मैं क्लिक करूंगा इसको तो DND ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन को छोड़ के बाहर नहीं जाता हूं। जबकि आप DND तो ऑन ऑफ तो कर ही सकते हो सेटिंग में जाके, लेकिन इसके साथ ऐसी कंडीशन आप ऐड सिर्फ शॉर्टकट्स के थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली DND का दूसरा भी एक ऑप्शन है जिसमें मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं कि कितने मिनट तक मुझे DND एक्टिव रखना है। ये ऑप्शन आईफोन नहीं देता है, लेकिन ये ऑप्शन आपको शॉर्टकट जरूर देता है। तो जैसे मैंने मिनट्स पे क्लिक किया, ये मुझे पूछेगा कितने मिनट, मैंने 1 मिनट कर दिया, डन कर दिया, वापस डन किया और आप देख सकते हो कि मेरा DND एक्टिवेट हो गया है और 1 घंटे के बाद ये एक मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली DND ऑफ भी हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट शॉर्टकट्स है इस पर्टिकुलर ऐप के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा शॉर्टकट है जो आपको पसंद आया हो और आपको वो शॉर्टकट अपने फोन में चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं कि कौन सा वाला आपको शॉर्टकट चाहिए और मैं उस पर्टिकुलर शॉर्टकट का लिंक आपको भेज दूंगा, सो दैट आप उस शॉर्टकट को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक करो और इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करो आपके उन सब फ्रेंड्स के साथ जो शॉर्टकट्स को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे और अपने आईफोन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे इस पर्टिकुलर ऐप से। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। और याद रखना दोस्तों कि कोई भी डेंजरस या पोल्यूशन क्रिएट करने वाले क्रैकर्स मत यूटिलाइज करना इस दिवाली में। साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों को ही हमारे कंट्री से दूर रखना है हमको, तो जहां तक हो सके क्रैकर से दूर रहें। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।